सर अर्नेस्ट रूदरफोर्ड ने एक प्रयोग से एटॉमिक स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस की नींव रखी, जिससे उन्हें फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स का खिताब मिला। तो चलिए जानते हैं उनके अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को। ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसे लीड ब्लॉक के अंदर रखा जाता है और ब्लॉक में एक छोटा सा छेद किया जाता है जिससे रेडिएशन सीधी लाइन में निकल सके। इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अल्फा पार्टिकल्स एमिट होते हैं और एक अल्फा पार्टिकल एक हीलियम एटॉम के बराबर होता है। इस रेडियो एक्टिव सोर्स के आगे एक 210 नैनोमीटर पतला गोल्डन फॉइल रखा जाता है। फिर गोल्डन फॉइल के चारों ओर सर्कुलर शेप में जिंक सल्फाइड की स्क्रीन रखी जाती है जिसकी मदद से अल्फा पार्टिकल्स डिटेक्ट किए जा सके। आखिर में फॉइल और सोर्स के बीच में ग्लास स्लाइड को रखा जाता है। देखिए, जब अल्फा रेज लीड ब्लॉक से सीधी लाइन में निकलकर ग्लास स्लाइड से होकर गोल्ड फॉइल से टकराती है, अब हम ऑब्जर्व करते हैं कि अल्फा रेज में मौजूद अल्फा पार्टिकल्स स्क्रीन पर अलग अलग जगह पर टकराते हुए दिखते हैं। ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स बिना डिफ्लेक्शन के सीधे पास हो गए, जिससे हमें पता चला कि एटम का ज्यादातर हिस्सा खाली होता है। कुछ अल्फा पार्टिकल्स बहुत कम एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए, जिससे ये पता लगा कि एटम में पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, बल्कि एक ही जगह पर एटम के सेंटर में मौजूद होता है, जिसे सर रूदरफोर्ड ने न्यूक्लियस नाम दिया। और लगभग 12,000 पार्टिकल्स में से एक अल्फा पार्टिकल फॉइल से टकरा के 180 डिग्री पर बाउंस बैक हुआ। इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर सर अर्नेस्ट रूदरफोर्ड ने हमें बताया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं और एटम का 99.9% मास न्यूक्लियस में मौजूद होता है। न्यूक्लियस का आकार एटम के मुकाबले में काफी छोटा होता है। ऐसे ही भौतिक विज्ञान को समझने के लिए फिजिक्स थ्योरीज से जुड़े रहिए।